जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम माघ मास महात्म्य कथा के 28वें और 29वें अध्याय की कथा सुनेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, भोजपुर में उच्चते नाम के एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमल के समान नेत्रों वाली एक कन्या थी जिसका नाम था सुव्रता। वह माघ के महीने में प्रतिदिन सुबह उठकर अपनी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिमीगामी प्रवाह में स्नान किया करती थी और स्नान के समय इस प्रकार प्रार्थना करती, हे देवी, तुम सह पर्वत की घाटी से निकलकर श्री रंग क्षेत्र में प्रवाहित होती हो। हे देवी कावेरी, तुम्हें नमस्कार है, तुम मेरे पापों का नाश करो। तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। माघ मास में जो लोग तुम्हारे जल में स्नान करते हैं उनके बड़े बड़े पापों को हर लेती हो। हे माता, मुझे भी मंगल प्रदान करो। हे पश्चिमी वाहिनी कावेरी, मुझे पति दो, धन दो, पुत्र दो, संपूर्ण मनोरथ और पतिव्रत पालन की शक्ति दो। और ऐसा कहकर सुव्रता कावेरी नदी को प्रणाम करती और जब कुछ कुछ सूर्य का उदय होने लगता उस समय वह नित्य स्नान करती। इस प्रकार उसने 3 वर्षों तक माघ के महीने का स्नान किया। उस उत्तम चरित्र और गृह कार्य में चतुर को देखकर पिता का मन बड़ा प्रसन्न रहता। वे सोचने लगते कि अब अपनी कन्या का विवाह मैं किससे करूं। इसी बीच में कुत्स मुनि ने अपने ब्रह्मचारी पुत्र वत्स का विवाह करने के लिए उच्चतय मुनि की सुमुखी कन्या सुव्रता का वरण करने का विचार किया। सुव्रता बड़ी ही सुंदरी थी, उसमें अनेक शुभ लक्षण थे। वह बाहर भीतर से शुद्ध और निरोग थी। उस समय उसकी तुलना कहीं भी नहीं की जा सकती थी। वत्स मुनि ने उनसे विवाह करने की अभिलाषा की। एक दिन सुव्रता अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए सूर्योदय के समय कावेरी के तट पर आई। उस समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला। उसे देखकर सुव्रता आदि कन्याएं भय से व्याकुल होकर भागने लगी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गया। चारों कन्याएं बड़े वेग से दौड़ने के कारण हाँफने लगी और तिनकों से ढके हुए एक बहुत बड़े जल शून्य कुएं में गिर गई। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जब वे घर लौटकर नहीं आई तब माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने वन वन में घूमकर झाड़ी झाड़ी छान डाली। आगे जाने पर उन्हें एक गहरा कुआं दिखाई दिया जो तिनकों से ढका होने के कारण दिखाई नहीं देता था। उन्होंने देखा कि वे कमल लोचना कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव होकर पड़ी हैं। उनकी माताएं कन्याओं के पास गई और शोकग्रस्त होकर बार बार उन्हें छाती से लगाकर हे विमले, हे कमले, हे सुव्रते, हे सुरसे आदि उनके नाम ले लेकर विलाप करने लगी। कन्याओं की माताएं जब इस प्रकार जोर जोर से रो रही थी उसी समय तपस्या के भंडार कांतिमणि, धीर और जितेंद्रिय श्रीमान मृगशंग मुनि वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोचकर आश्वासन देते हुए कहने लगे, जब तक मैं इन कन्याओं को जीवित न कर दूं तब तक आप लोग इनके सुंदर शरीर की रक्षा करें। और ऐसा कहकर मुनि परम पावन कावेरी नदी के तट पर गए और कंठ पर पानी में खड़े होकर मुख और भुजाओं को ऊपर उठाए सूर्यदेव की ओर देखते हुए मृत्यु देवता की स्तुति करने लगे। इसी बीच वही हाथी पानी के भीतर से उठा और ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सोंठ उठाए बड़े वेग से उनके पास आया। हाथी का क्रोध देखकर मुनिवर मृगशंग जल से जरा भी विचलित नहीं हुए, बल्कि चित्रलिखित से चुपचाप वहीं पर खड़े रहे। पास आने पर एक ही क्षण में गजराज का क्रोध चला गया और वह बिल्कुल शांत हो गया। उसने मुनि को सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बैठा लिया। अब मुनि उसके भावों को समझ गए थे। उसके कंधे पर सुखपूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा ही संतोष हुआ। जब समाप्त करके हाथ में जल लेकर मैंने 8 दिनों के माघ स्नान का पुण्य तुम्हें दे दिया। और ऐसा कहकर उन्होंने वह जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया। इससे गजराज पाप रहित हो गए। मानो इस बात को स्वयं भी समझते हुए उसने प्रलयकालीन मेघ के समान बड़ी जोर से गर्जना की। इस गर्जना से भी मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कृपा पूर्वक उस गजराज की ओर देखकर उसके ऊपर हाथ फेरा। मुनि के हाथ का स्पर्श होने से उस हाथी ने शरीर त्याग दिया और आकाश में देवता की भांति रूप धारण कर दिखाई देने लगा। उसके उस रूप को देखकर मुनि को बड़ा ही विस्मय हुआ। तब दिव्य रूपधारी उस जीव ने कहा, हे मुनिवर, मैं तो कृतार्थ हो गया। आपने मुझे अत्यंत निंदित एवं पापमयी पशु योनि से मुक्त कर दिया।
हे दयानिधि, अब मैं आपको अपना सारा वृतांत बताता हूँ, सुनिए। पूर्व काल की बात है। नैषद नगर में विश्वगुप्त नाम से परम प्रसिद्ध धर्मात्मा और सर्वधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था और मेरा नाम था धर्मगुप्त। स्वाध्याय, दान, सूद लेना, पशु पालन करना, गो रक्षा करना, खेती और व्यापार, यही सब मेरा काम था। हे मुनिवर, मैं अनुचित काम और दंभ से सदा ही दूर रहता था, सत्य बोलता था और किसी की भी निंदा नहीं करता था। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से अनुराग करता था और पराई स्त्री की तरफ तो देखता भी नहीं था। मुझ में राग, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ को भी मैंने छोड़ रखा था। दान देता, यज्ञ करता और देवताओं के प्रति भक्ति रखता। गौ और ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहता। सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता और व्यापार के काम में कभी किसी को धोखा नहीं देता था। ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते उस समय उन्हें बिना मांगे ही धन देता था। समय पर श्राद्ध, संपूर्ण देवताओं का पूजन करता था। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, गोबर, घास, लकड़ी, फल, मूल, अन्न और नाना प्रकार के वस्त्र, धातु, ईख के रस से तैयार होने वाली वस्तुएं, अनेक प्रकार के रस बेचता था। जो दूसरों को देता था वह तोल में कभी कम नहीं रखा। जो औरों से लेता था वह अधिक नहीं लेता था। जिस रस के बेचने से पाप होता था उसे छोड़ देता, अन्य सभी रसों को बेचता। बेचने में छल कपट से कभी काम नहीं करता। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वह घोर नरक में जाता है और उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं सभी देवताओं, ब्राह्मणों और गायों की प्रतिदिन सेवा करता और पाखंडी लोगों से दूर रहता। हे ब्राह्मण, कभी भी किसी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया के द्वारा ईर्ष्या किए बिना ही जो जीविका चलाई है वही परम धर्म है और मैं ऐसी ही जीविका से अपना जीवन चलाता था। इस प्रकार धर्म के मार्ग में चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर ली। मेरा एक ही पुत्र था जो संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन को 2 भागों में बांटकर आधा पुत्र को दे दिया और आधा अपने लिए रख लिया। अपने हिस्से के धन को लेकर मैंने पोखर खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त बगीचा लगवाया, अनेक मंडपों से सुशोभित देव मंदिर बनवाया, मरुभूमि मार्गों में पौंसले और कुएं बनवाए और ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनवाई। कन्यादान, गोदान और भूमि दान किए। तिल, चावल, गेहूं और मूंग का दान किया। उड़द, धान, तिल और घी आदि का दान तो मैंने बहुत बार किया। उसके बाद रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाला कोई कापलिक मेरे पास आया और कौतूहल पैदा करने के लिए कुछ करामात दिखाकर मुझे अपने मायाजाल में फंसाकर उसने ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया और रसवाद, चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उस कापलिक ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। उसके लिए धन दे देकर मैं दरिद्र हो गया। माघ का महीना आया और मैंने 10 दिनों तक सूर्योदय के समय महानदी में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय तक स्नान का नियम में नहीं चला सका। इसी बीच मेरा पुत्र देशांतर में चला गया, घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई और बेटे ने वेश्या रख ली। फिर भी भाई बंधु यह सोचकर कि यह बेचारा बूढ़ा है, धर्मात्मा है, पुण्यवान है, धर्म के उद्देश्य से मुझे कुछ सूखा अन्न और भात देते थे। अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा, बस केवल माघ स्नान के फल को नहीं बेच सका। एक दिन की बात है, जिह्वा की लोलुपता के कारण दूसरे के घर पर खूब गले तक ठूसकर मैंने मिठाई खा ली। इससे अजीर्ण हो गया। अजीर्ण से अतिसार की बीमारी हुई और उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं 1 मनवंतर तक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी ही होते हैं। हे विप्रवर, इस समय अपनी हाथी की योनि से आपने मेरा उद्धार कर दिया। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कराने के लिए आपने पुण्य दान किया। हे मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। और ऐसा कहकर वह स्वर्ग को चला गया। सच ही कहा गया है, सत्पुरुषों का संग उत्तम गति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार महानुभाव मृगशृंग वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त कराकर स्वयं गले तक पानी में खड़े होकर सूर्य नंदन यमराज की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, यम, धर्मराज, मृत्यु, अंततः
वैस्वस्त्य, काल, सर्वभूतक्षय, औदुंबर, दग्ध, नील, परमेष्टि, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त, इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले हे भगवान यमराज, आपको नमस्कार है। संयमनीपुरी की सभा, शुभ्र रूप वाले, धर्म, शुभ लक्षण, सत्य, चंद्रमा के समान मनोहर रूपधारी, दूध के समान उज्जवल दम और विशुद्ध आचार आपके पास मूर्तिमान होकर सेवा में उपस्थित रहते हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप साधुओं पर सदा स्नेह रखते हैं और वाणी से उनमें प्राणों का संचार करते हैं, वचनों से संतोष देते हैं और गुणों से उन्हें सर्वस्व समर्पण करते हैं। सज्जन पुरुषों पर सदा संतुष्ट रहने वाले हे धर्मराज, आपको बारंबार नमस्कार है। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार उन्होंने यमराज की विविध प्रकार से स्तुति की। मृगशृंग जी ने उदारता और करुणा के भंडार दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इससे भगवान यम को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान तपस्वी तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के सामने प्रकट हो गए। उस समय उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था। किरीटार, केयूर और मणिमंडल कुंडल धारण करने वाले और सेवक चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। तब धर्मराज ने कहा, हे मुनि, मैं तुम्हारी स्तुति से बड़ा संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम मुझसे अपना मनोवांछित वर मांग लो, मैं तुम्हें अभिष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। उनकी बातें सुनकर मुनि व मृगशंग उठकर खड़े हो गए। यमराज को उन्होंने अपने सामने उपस्थित देखा तो उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल गए। उन्होंने अपने मनोरथ को सफल समझा और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो इन कन्याओं को प्राणदान दीजिए। मैं आपसे बार बार यही याचना करता हूँ। मुनि के कथन सुनकर धर्मराज जी ने अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में वापस भेज दिया। फिर तो सोकर उठे हुए की भांति वे कन्याएं उठकर खड़ी हो गई। अपनी बालिकाओं को सचेत होता देखकर माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की भांति अपना वस्त्र पहनकर माताओं को बुलाकर उनके साथ अपने घर गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार विप्रवर मृगशृंग को वरदान देकर यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण देव भी यमराज से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता से अपने आश्रम को लौट आए। जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसे कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होते हैं और उसे कभी अपमृत्यु से भय नहीं होता। उसे इस लोक और परलोक में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और कभी भी रोगों का शिकार नहीं होना पड़ता। बोलिए यमराज भगवान की जय हो। आज के इस अध्याय में मैंने आपको 28वें और 29वें अध्याय की कथा एक साथ सुनाई है। कल हम सुनेंगे 30वें और अंतिम अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी
नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय हो।